हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज लाइव पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम लेसन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी पढ़ेंगे और बेसिक चीज़ें आज मैं क्लियर करूँगा। और गाइस, आज मैं इस चैप्टर में एक पढ़ाऊँगा और आपको एक एक्सरसाइज करके भी दिखाऊँगा। एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे और ये लेसन है एनसीईआरटी चैप्टर, एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर है। तो गाइस, शुरू करते हैं लेसन को। तो बेसिक चीज़ें क्या है, सबसे पहले आपको लेसन पता होने से पहले उसकी लेसन क्या कह रहा है और नाम उसका क्या है वो हमें नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। मतलब पेयर मतलब जोड़ा। लीनियर का मतलब आपको लीनियर का पता होना चाहिए। लीनियर क्या मतलब, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। ये देखिए मैंने लिखा है हाईलाइट करके, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वल डिग्री 1। जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर है। इक्वेशन गाइस आपको बताना चाहिए, इक्वेशन जिसमें एलएचएस भी होता है और आरएचएस होता है, जिसमें दो साइड होती है एलएचएस और आरएचएस, वो गाइस इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया, इक्वेशन इज इक्वल टू आर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब जिसकी एलएचएस साइड हो, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, जो दोनों हो तो वो इक्वेशन होती है। अब बात करते हैं टू वेरिएबल। यहाँ टू वेरिएबल क्या कह रहा है, टू वेरिएबल यानी जैसे वेरिएबल से जाता है जो भी हमारे एक्स ए बी से लेकर एक्स वाई जेड तक जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी होते हैं ना वेरिएबल्स कहते हैं हम लोग। तो वेरिएबल्स मतलब टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होना चाहिए। जैसे एक्स और वाई हो गया, वाई और जेड हो गया, और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें, दो वेरिएबल है, तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल का जोड़ा मतलब कि दो इक्वेशन होंगे दो वेरिएबल के, वो भी लीनियर मतलब कि जो जिसकी डिग्री 1 हो। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके बस देख लें, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस आगे शुरू करते हैं। If equation is in one variable, then only one equation is enough for finding the solution of that equation। कह रहा है if equation, अगर equation one variable में है, then only one equation is enough for finding the solution of that equation। देखिए हमारा लेसन जो है टू वेरिएबल का है। यहाँ देखिए टू वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा टू वेरिएबल है। और अगर जैसे लिखा है यहाँ पे इफ इक्वेशन इज वन वेरिएबल देन ओनली वन इक्वेशन इज इनफ फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। कह रहा कि अगर इक्वेशन वन वेरिएबल होती तो हमें क्या जरूरत थी कि हम एक ही इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल लेते, एक ही इक्वेशन से। लेकिन नहीं, हमारा तो दो वेरिएबल का है। जैसे ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल है। ये देखिए इक्वेशन में लिखा है यहाँ पे टू वेरिएबल का, लेकिन इसको एक ही लिखा है, तो इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है नो, मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो मतलब इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या, इसके लिए हमें एक और इक्वेशन की आवश्यकता है। हमें एक इक्वेशन की है। तो टू इक्वेशंस आर नीडेड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए दो इक्वेशन जरूरी है। ठीक है, हमें दो इक्वेशन जरूरी है। दो इक्वेशन होंगे तभी हमारा इक्वेशन बन पाएगा, लीनियर इक्वेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। बेसिक चीज क्या है, कह रहा है लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन यहाँ देखने लिखा है लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला। यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा रहेगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा पैराबोला। इसका कोई सेंस नहीं है इस चैप्टर में, मतलब सेंस है लेकिन इस चैप्टर में से कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं डिटेल में। नेचर ऑफ लाइंस पता है नेचर ऑफ लाइंस क्या होती है। नेचर ऑफ लाइंस देखिए, जो हमारा चैप्टर है इसमें इस नेचर की बस तीन लाइन होंगी, नेचर की तीन लाइन। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ लाइन देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक लाइन है, ये इधर से जा रही है, ये दूसरी लाइन है इधर जा रही है, ये जाकर एक जगह इंटरसेक्ट होगी, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये नॉन पैरेलल है, यानी कि पैरेलल नहीं है, और कहीं जाकर ये इंटरसेक्ट होने वाली, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, नॉन पैरेलल है। उसके बाद आती है पैरेलल लाइंस। ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल जो रहती हैं, मतलब कि ये लाइन पैरेलल है, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन। और उसके बाद ये है हमारी एक लाइन, ये है, ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, मतलब ये कोइंसिडेंट कर रही है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जैसे कि मानिए हम ताजमहल गए हैं,
कोइंसिडेंट का बहुत लोगों को मतलब नहीं पता, हम बता रहे हैं उसको, बहुत लोगों को पता भी होगा, अच्छी बात है। जैसे कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब जैसे हम ताजमहल गए, अचानक से आप भी वहाँ ताजमहल में पहुँच गए, ताजमहल पहुँच गए तो हम क्या कहेंगे, व्हाट अ कोइंसिडेंट, मतलब क्या चमत्कार, मतलब कैसा, हम भी यहाँ पे आप भी वहाँ पे, मतलब कोइंसिडेंट हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने बेसिक टर्म्स से। अब नेचर ऑफ लाइन्स देखिए, मैंने बताया वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन हमने ली है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर ये देखिए a1 और a2 अगर नॉट इक्वल है b1 और b2 के, तो ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये इंटरसेक्टिंग है। इसका सॉल्यूशन 1 होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये जो कंसिस्टेंट है, मतलब कि इसका आंसर आना है, मतलब एक आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा, मतलब आएगा आंसर, इसका आंसर आना इसका पक्का है। और जैसे दूसरा है नेचर ऑफ लाइन, जो मैंने बताया था पैरेलल, पैरेलल नहीं, दूसरा कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट देखिए, कोइंसिडेंट यहाँ लिखा है, आप दिख रहा होगा कोइंसिडेंट, या इंटरसेक्टिंग था, यहाँ कोइंसिडेंट है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, देख लीजिए, ये इंटरसेक्टिंग, ये कोइंसिडेंट, ये पैरेलल। तो जो कोइंसिडेंट है, जो कोइंसिडेंट है वो एक दूसरे क्या होगी, इक्वल होगी। ये देखिए इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो ये दूसरे के एक दूसरे के इक्वल हैं। और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी इसके बहुत सारे, एक सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके कई सारे सोल्यूशन, बहुत से सोल्यूशन होंगे। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि इसके बहुत से सोल्यूशन होंगे। उसके बाद आता है ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि इसके आंसर आएंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आंसर आना। कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट कंफ्यूज मत होइएगा। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि ये मतलब कि कोइंसिडेंट ऊपर से एक दूसरे के ऊपर से ओवरले कर रही है, लेकिन जबकि कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसके आंसर आना है, इसका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, ये पैरेलल्स का है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये c1 c2 के इक्वल नहीं है। और ये मतलब पैरेलल है, तो मतलब इसके नो सोल्यूशन। जब कोई लाइन पैरेलल होगी तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये मतलब ये इसके नो सोल्यूशन है, इसका नहीं सोल्यूशन होगा। ये इनकंसिस्टेंट है। अब सोल्यूशन ही नहीं है तो इसका सोल्यूशन आएगा कहाँ से, तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए इनका सोल्यूशन बहुत सारा था, कंसिस्टेंट आया, इसका यूनिक सोल्यूशन इसका कंसिस्टेंट आया, ठीक है। और ये जैसे जो a1 है, a2 b1 b2 c1 c2 जो लिखा है मैंने, ये नंबर्स होंगे, नंबर्स इसके जो यहाँ पे होंगे ये नंबर्स होंगे। ये जो a1 देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। उसमें इसकी मेन डेफिनेशन जो है ये देखिए, ईच सोल्यूशन x एंड y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by a प्लस c इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डेंस टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब जो ईच सोल्यूशन x एंड y का होगा लीनियर इक्वेशन का, वो दो वेरिएबल में होगा। मतलब इसके जो x y का सोल्यूशन आएगा तो वो दो वेरिएबल का होगा तभी आएगा। करस्पॉन्डेंस टू अ पॉइंट ऑन द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। और ये मतलब एक दूसरे से कहीं कटेंगे या कहीं वेरिएबल, मतलब कहीं पे एक दूसरे को ओवरले कर जाएंगे, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये काम करेंगे, तो ये वो इक्वेशन को दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा एंड वाइस वर्सा। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 3.1 की, एक्सरसाइज 3.1 की। तो गाइस यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिया है, लेकिन मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा। तो अब मैं देखिए आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको, इस क्वेश्चन, इसके सोल्यूशन कैसे किस प्रकार से करना है। तो वीडियो को देखिए पूरा, इसकी मत करिएगा, आपको ये लेसन जरूर समझ में आएगा। तो गाइस ये है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, इसमें हमको आपको इक्वेशन बनानी है। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इसकी इक्वेशन, आप इक्वेशन बनानी इसकी, और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको बनाने का तरीका एकदम सही से देख लिया तो
तो पक्का है कि आप कभी भी कोई देखिए एज वाला है क्वेश्चन, तो आप एज वाले क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप आराम से आहिस्ते से उसको देखिए और बढ़िया से अगर देख लिएगा आपने तो ये आप एज वाला क्वेश्चन कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहले आपको देखना इसमें कैरेक्टर कौन कौन सा है। तो यहाँ पहला कैरेक्टर है आफ्ताब का, दूसरा है हिज डॉटर। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years फ्रॉम नाउ। तो पहला ये अपने डेट से बता रहा है, तो पहला इक्वेशन हमारा कहाँ शुरू होता है, यहाँ से। तो देखिए इस जगह से हमारा पहला इक्वेशन शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। इसमें कह रहा है आफ्ताब 7 years अगो आई वॉज 7 times, 7 साल पहले मैं 7 गुना था। एज ओल्ड एज यू वर देन, आज तुम्हारी एज जितनी है उससे मैं 7 साल पहले उतना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू। तो यहाँ देखिए ऑल्सो 3 years 3 times, यहाँ 7 times और 7 years। यहाँ 4 चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ 7 year, यहाँ 7 times, यहाँ 3 year, यहाँ 3 times एज ओल्ड एज यू। इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, इसे पूछा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, क्या इंटरसेक्टिंग नहीं है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अब देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप देख ले तो आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों की एज को लेट करना है। पहले इन दोनों को मानो, जैसे देखिए इसमें लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई, ठीक। तो डॉटर की और आफ्ताब की ले ली हम लोग ने एज एक्स एंड वाई मान लिया, ठीक। अब इसमें देखिए पहले आपको क्या करना है, ऐसे करना है। ये इक्वेशन, ये एज वाले इक्वेशन का तरीका होता है, ठीक है। अब इक्वेशन को पढ़िए। 7 years अगो, 7 साल पहले, यानी कि 7 साल पहले। तो 7 साल अगर बात बोलेगा तो 7 साल प्लस करेंगे, और 7 साल पहले बोला 7 साल घटाएंगे। यानी 7 साल पहले था एज ओल्ड एज यू। तो 7 साल दोनों ना, 7 साल को दोनों ले जाएंगे पीछे ना, दोनों को ले जाएंगे। कह रहा है कि एज ओल्ड 7 times, 7 साल 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आज जैसे तो 7 साल पहले मिला था, तो 7 गुना था, 7 गुना बोल रहा है। तो 7, ये तो आफ्ताब है और ये डॉटर है, ठीक। अब ये इक्वेशन मैंने बनाई है। इक्वेशन होता है कि दोनों बराबर, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, बराबरी का, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा। कोई कम होगा तो डूब जाएगा, कोई ज़्यादा होगा तो वो उठ जाएगा, मतलब समझ रहे हो, वो डूब जाएगा, कोई कम होगा तो उठ जाएगा। मतलब इसको दोनों को बराबर रखना है। ये इक्वेशन इसलिए लगाता है कि बराबर है। तो अब से कह रहा है कि 7, आई वॉज 3 years फ्रॉम, मतलब आई वॉज 7 times बोला ना। तो अगर पापा जी में 7 टाइम करेंगे, आफ्ताब में 7 times करेंगे, तो बेटी तो और छोटी हो जाएगी, पापा दादा बन जाएंगे ना, तो वो नहीं करना है। तो अब बेटी को बाप के बराबर करना है, तो ये 7 साल हम इसके में कर देंगे। तो x - 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। 7y को इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस 7y माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 49 है, इसको ले जाएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा। तो x - 7y ये इक्वल टू ये है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 दोनों, तो ये हो जाएगा -42 हो जाएगा। ये हमारा बन गया क्या, पहला इक्वेशन। ये हमारा बन गया क्या, पहला इक्वेशन। ये हमारा बन गया क्या, पहला इक्वेशन। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। अब देखिए कहाँ तक हमारा बात कंप्लीट हो गया। हमारी बात कहाँ तक कंप्लीट हो गई, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पहला इक्वेशन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन हम लोग क्या ले लेंगे, आइए देखते हैं आगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, अब फिर यहीं पे वही चीज़ करेंगे। 3 years फ्रॉम नाउ, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक्स वाई पहले मान लेंगे।
तो हमने इसको एक्स इस तरह ले लिया, वाई इस तरह। इतने डिस्टेंस पे लेना, आपको ध्यान देखिएगा नहीं तो थोड़ा दिक्कत कर देगा। सॉरी आपको दिख नहीं रहा, सॉरी। हाँ अब शायद दिख रहा होगा आपको, बढ़िया से देख लीजिए, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, ओके। आई शैल बी ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मतलब शैल बी समझ रहे, शैल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो प्लस करेंगे इसमें। भैया फ्यूचर की बात करो तो आने वाला है 3 साल और प्लस करो इसमें ऐसे। फिर वही कंडीशन बोला कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊँगा, तो जो टोटल फिर कर देंगे x + 3 = 3y + 3 3 = 9, x - 3y = ये वो उधर प्लस में था, उधर गया माइनस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। x - 3y = 9 - 3 = 6। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन ये हो गई सेकेंड। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा, जैसा मैंने चार्ट बनाया, आपको दिख रहा होगा ये चार्ट, ये वाला चार्ट, ऐसा चार्ट बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक इक्वेशन उठा लेना, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड। तो मैं इक्वेशन पहले सेकंड उठा रहा हूँ, जैसे कि x - 3y = 6, ये मैंने इक्वेशन सेकंड उठा लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे किसी एक की वैल्यू लेट करनी है, आप खुद से मान लेनी है कोई एक की वैल्यू। जैसे कि मैंने मान लिया x की वैल्यू मान ली मैंने, x की वैल्यू मान लेता हूँ 2 में मान लेता है, 2 नहीं, x की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ, चलिए 0 मान लेता हूँ। x = 3y = 0, यहाँ से 0 गया, 0 कोई मतलब नहीं, 3y = 6, y = 6 - 3 2, y = -2। ये देखिए, ये इसकी वैल्यू y की -2 आ गई। तो आपको लिखना क्या है, हमने x को यहाँ क्या माना, 0 माना, y को क्या माना हमने, y क्या आ गया मेरा, -2 आ गया, दोनों मिलकर क्या आ गया, x - ठीक, ऐसे लिखना है। अब दूसरी बार में क्या मानना है, लेट x = यहाँ x = हमने 0 माना, यहाँ लिख देना चाहिए। x = यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं -3 मान लेते हैं, -3 मान लिया, -3 मान लिया। चलिए अब देखिए x - 3y = इसकी इक्वेशन थी, मैंने -3 माना, -3, ये 3 = 6, ये -3, वो 3 उधर गया, +3 हो गया, -3y = 6 3 9 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक, ये 9 हो गया। उसके बाद ये 9 हो गया, तो y = 9 -3, ये कट गया, इससे 3 आ गया, -3 इसका आंसर आ गया, -3, तो y आ गया -3। यहाँ से लिख देंगे हम लोग, क्या हमने क्या माना था, सब तो किया बराबर ही। चलिए ये -3, ये -3, ये देखिए x भी -3 y भी -3, तो अब इसको इससे -3 लिख देंगे हम यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, आए हो, समझ में आया होगा। अब इस सिचुएशन को हमें कहा है कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो मैं आपको पहले ग्राफ दिखाऊंगा गाइस। तो ये ग्राफ है और ये ग्राफ को हमको ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं, तो मैं यहाँ वैल्यूज़ भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ ग्राफ भी दिखाऊंगा। वैल्यूज़ ये हैं वैल्यूज़। अब हम आपको ऐसा करना है कि हमें इस वैल्यूज़ को इसी में पुट करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है। तो देखिए पहला क्या है, x 0 है, y -2 है, तो x हमारा ये रहा 0, y हमारा रहा -2, माने कि यहाँ पे हमारा आएगा ये चीज़, इसी जगह पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक। चलिए ये एक पॉइंट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, -3 x भी है, -3 y भी है, माने कि ये -3 और ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये -3, ठीक। तो अब हमें ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेना है आराम से। चलिए अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अभी एक दूसरे इक्वेशन का भी अभी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा, ये मैंने उठाया, ये लाइन खींच दी, ये बन गया,
ज़रूरत पड़ेगी तभी और आगे भी खींचना पड़ेगा। चलिए और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। तो गाइस आपको सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही कुछ चार्ट ऐसे ही फिर जैसे मैंने ऊपर बनाया था फिर वैसे एक ग्राफ बना लेना है। और उसके बाद अब आपको लिखनी है फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बताई थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x माइनस 7y इज इक्वल टू -4/2। ये हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब देखिए जैसे हमने कहा था कि हमें इसके लिए वैल्यू लेनी है तो हमें वैसे भी उसके लिए भी वैल्यू लेनी होगी। ये देखिए मैं ये लिख देता हूँ x माइनस ये वही। उसके बाद अब वैल्यू हम लोग लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x को मैं 7 मान लेता हूँ। चलिए x को मैंने 7 मान लिया। 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब ये -42 हो गया तो -7y इसको ट्रांसपोज कर देंगे उधर, ये -7 हो जाएगा। ये -7y माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस नहीं साइन तो माइनस का होगा, 49 -49 y इज इक्वल टू -49 -7 ऊपर से माइनस कट गया, 7 7 49। y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। y हमारा 7 आ गया। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी। अगले बार गेस कर लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है, 1 2। अब देखिए बता देता हूँ आपको, देखिए क्या होगा। x यहाँ पे 7 होगा, हमने लेट किया था। y हमारा भी यहाँ पे 7 होगा। x y हमारा क्या हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा। ठीक है बस देखिए ये मैंने 7 तो ले लिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है गलत कि ये देखिए हमने वहाँ पे चार्ट तो किसका बना दिया था, चार्ट 5 का था। तो आपको क्या करना है, चार्ट पहले नहीं बनाना है, पहले दोनों इक्वेशन को इस तरह ग्राफ लिख इस तरह यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ग्राफ में फिर रिप्रेजेंट करना, उसी हिसाब से ग्राफ बनाइए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा कर लिया था तो अब मुझे ऐसा थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन वो हम लोग कर लेंगे सॉल्व। ठीक है अब यहाँ मैं x की वैल्यू -7 होगा, ज़्यादा बड़ा मानूंगा नहीं मैं, क्योंकि फिर दिक्कत कर देगा ना। -7 मानना होगा तो इक्वेशन उसको पुट करूँगा तो ये x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 हमारा इक्वेशन है। तो हम इसको यहाँ -7 मान लेते हैं। -7y इज इक्वल टू -42। अब ये -7y ये -42 ये माइनस उधर जाएगा +7 हो जाएगा और -42 ये हो जाएगा हमारा माइनस होकर 35 बच जाएगा, माइनस की साइन लग जाएगी। y इज इक्वल टू -35 बाई अपॉन में -7 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 7 5 से 35। y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा, y हमारा 5 आ जाएगा इसके लिए। तो अब हम जैसे मैंने बताया था आपको, आप जल्दी से गैस कर लीजिए क्या होगा, क्या लिखना है हमको। हमने जैसे x मेरा आया था, हमारा यहाँ पे क्या आया था, हमने लेट किया था -7, y आया था 5, ये -7 ये 5, ये लीजिए हमारा ये भी तैयार हो गया। अब जल्दी से हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। गाइस देखिए मैंने ग्राफ लिया और ये ग्राफ को मैंने थोड़ा सा अभी एक्सटेंड कर लिया है। ये देखिए मेरा 7 यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी। यहाँ पे 7 को मैंने बाद में ले चाहिए था, लेकिन 7 मैंने पहले ये सॉल्व करना चाहिए था फिर ले चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 के लिए जगह नहीं तो मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है सर, आप कन्फ्यूज मत रहिएगा बिल्कुल भी। और ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बन चुका है। अब हम इसको बिल्कुल भी तुरंत देर देर के उसको रिप्रेजेंट करने वाले फट से। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसकी x की वैल्यू देखिएगा, x की वैल्यू 7 है, यहाँ -7 है, 7 7 ठीक है, दोनों पॉजिटिव में हैं। तो यहाँ पे x हमारा 7 यहाँ से, वाओ y हमारा 7 हमारी ये पहुँच रही यहाँ पे, इस जगह पे पहुँच गया, लीजिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है, y हमारा क्या है, y हमारा x हमारा -7 यानी कि हम इधर रहेंगे, x -7, y हमारा 5 यानी कि हम यहाँ पहुँचेंगे 5 पे। और ये देखिए ये हो गया 5, वाओ नाइस। कितना दूर दूर हम लोग का ग्राफ बना है। चलिए उसके बाद में नेट सेट करते हैं, इसको देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है इसका। ये देखिए यहाँ पे आया है ये चीज़, और इसको यहाँ ये देखिए यहाँ पे आया ऐसा बना है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसको यहाँ पे लिखना ही पड़ता। देखिए ये क्या है, वैसे ये -7 ये 5
और ये हमारा है 7, नहीं, हाँ ये 7 और 7 सही है। और ये क्या है, ये हमारा है 0 -2। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा है -3। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। बस अब देखिए ये लाइन हमें क्या शो कर रहा है। अच्छा ये पैरेलल तो है नहीं, ठीक, ये ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, मतलब सॉरी ये पैरेलल तो है नहीं, ना कोइंसिडेंट, एक ऊपर से एक भी नहीं गई है। ये पैरेलल होती दोनों सीधी होती। ये देखिए ये थोड़ी इस तरीके से, ये इस तरीके से, यानी कि ये दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं तो जाके मिल ही जाएंगी, और ये मिल जाएंगी तो यानी कि इसका सर इंटरसेक्टिंग है। बस गाइस आपको इतना ही काम करना था इस पूरे क्वेश्चन में। उसको मैंने बहुत ही डिटेल्ड समझाया है। अगर आपको समझ में आया है तो थैंक यू गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे चैनल में बने रहें, क्योंकि हम ऐसे मैथ का वीडियोस, मैथ सोल्यूशन की वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गाइस थैंक यू।